रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। निष्काम कर्म जो है वो तो बहुत ही रहस्य की बात है। स्वयं भगवान गीता के वहां अर्जुन के लिए यह बात कही है कि सैवायं मया तेज्य योगे प्रोते पुरातन भक्तोसी में सखा चेती और हैसन हे तदुत्तमम। वही पुरातन योग माने निष्काम कर्म योग मेरे द्वारा तेरे लिए कहा गया। क्यों कहा गया? कि तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए। और ये बहुत ही उत्तम रहस्य की बात है जो निष्काम कर्म है। ये भगवान ने गीता के चौथे अध्याय के 3 के श्लोक में कहा। और तीसरी अध्याय के में जो बात कही है उसी को लक्ष्य में रख करके ये बात भगवान ने कही। तीसरे अध्याय का नाम ही कर्मयोग है। यहाँ योग से मतलब है समत्व योग उच्चते। समत्व जो भाव है उसी का नाम योग है। उसी का नाम निष्काम कर्म है। चाहे निष्काम कर्म कह दो और चाहे कर्म योग कह दो, एक ही बात है। हम लोग जो कर्म करते हैं उसमें स्वार्थ के त्याग की और समता की विशेष आवश्यकता है। हम लोगों के भावों के बीच के में जो है विषमता नहीं रहनी चाहिए। जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहीं विषमता हो जाती है। इसलिए हमारी हर एक क्रिया जो है निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। शास्त्र के अनुकूल तो कर्म है और जिसमें स्वार्थ नहीं है। शास्त्र के अनुकूल तो है किंतु उसमें स्वार्थ नहीं है, वो निष्काम कर्म है। मनुष्य जब कर्म करता है तो उसके हृदय में ये भाव रहता है ये कर्म किस लिए करता हूं। जो किस लिए जो है उसमें स्वार्थ की भावना रहती है। किस लिए मैं ये भाव है कि भगवान के लिए करता हूं तो उसमें स्वार्थ की गंध भी नहीं रहती। तदर्थं कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। कौन्ते उस परमात्मा के अर्थ कर्मों का समस्त प्रकार से आचरण कर। तदर्थ कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मुआप्स्यसि। उस परमात्मा के अर्थ कर्म करता हुआ तुम परम सिद्धि को प्राप्त होगा। और मदर्थ कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मुआप्स्यसि। मदर्थ कर्म करता हुआ भी तुम सिद्धि को प्राप्त होगा। तो मदर्थ और तदर्थ एक ही बात है। चाहे मदर्थ कह दो चाहे तदर्थ कह दो। भगवान जब मदद कहते हैं तब तो स्वयं भगवान बनकर के कह रहे, और तदर्थ कहते हैं तब भगवान समझो कि उपदेष्टा होकर के तत्से परमात्मा के अर्थ कर्म करने के लिए कहते कि जैसे तवेर शरणं गच्छ, जैसे मामेकं शरणं।
एक शरण बढ़ जाए तो एक ही बात है, जरूर इतना फर्क है कि उसमें तो भगवान स्वयं अपने को ही भगवान बतलाते हैं और उसमें भगवान संकेत से थी ब्रह्म की तरफ लक्ष्य करते हैं। तो निष्काम कर्म उसको कहा जाता है कि जिसमें अपना निजी कोई स्वार्थ न हो, और भेदभाव नहीं। जैसे कोई बड़ा आदमी आवे तो उसकी हैसियत के अनुसार उसका प्रबंध करना, खातिरी करना, ये तो अपने कर्तव्य है। किंतु स्वार्थ की दृष्टि से करना, पैसों के लिए करना, कुछ उनसे रुपया लेने के उद्देश्य से करना, या अपने कीर्ति के लिए करना, या उससे कोई काम निकालने के लिए करना, वो से काम है, वो निष्काम नहीं है। तो हमारी हर एक क्रिया के बीच केवल समता का भाव रहना चाहिए। जैसे अपने चूरू ऋषिकुल है, उसमें लड़कों को भक्ति करते, उसमें 22 के लड़के कम है तो अधिक बढ़ने की चेष्टा करनी, क्षत्रियों के लड़के कम है तो उनकी संख्या बढ़ानी, ब्राह्मणों के लड़के कम है तो उनकी संख्या बढ़ानी, ये तो ठीक है। ये चेष्टा होने पर भी क्षत्रियों के लड़के बहुत ही कम है, तो कारण ये प्रतीत होता है कि क्षत्रियों के वहां एक तो विद्या की शौक कम है, दूसरे उनके पास में रुपये देने के लिए नहीं है। प्राय ब्राह्मणों के वहां भी गरीबी है, किंतु वह तो किसी प्रकार से थी मांग करके के बीच की पूर्ति कर लेती। और आजकल के समय के बीच के वहां वैश्य जाति के पास में भी रुपये कम है, किंतु सबके पास कम है ऐसी बात नहीं। वैश्यों में बहुत से धनी भी है। धनी जो आदमी है उसके भी लड़के लेने चाहिए, कोई दोष की बात नहीं है, बल्कि विशेष चेष्टा से लेने चाहिए। इसलिए कि दूसरे लोगों पर ये असर होता है कि जब ये धनी लोग भी अपने लड़कों को वहां पढ़ाते हैं तो अपने भी पढ़ाओ। किंतु धनियों से एक प्रकार से ये हम आशा रखें कि इनसे हमको अधिक रुपये मिलेंगे, तो वो कामना है। खास के में इस बात का ध्यान रहे कि लोगों की रुचि विशेष होगी अपने लड़कों को पढ़ाने में तो ठीक है, किंतु लड़कों की पढ़ाई के बीच के वहां यदि मतभेद हुए या न एक प्रकार से समता नहीं हुए कि जो ब्राह्मणों के जो लड़के हैं उनको पढ़ाई कम कराई जाए, वैश्यों को अधिक कराई जाए, या खान पान में या उनके रहन सहन में या वस्त्र में या पढ़ाई में या लालन पालन के बीच के वहां भेदभाव हुए किसी भी हेतु को लेकर के, तो वो नीचे दर्जे की चीज है। किंतु किसी भी प्रकार से थी लड़कों में कोई भेद नहीं रखा जाए। जैसा ही ब्राह्मण का लड़का, जैसा ही वैश्य का लड़का, जैसा ही क्षत्रिय का लड़का, और इसी प्रकार से थी उनकी पढ़ाई में, उनके वस्त्रों में और भोजन में भी भेद नहीं रखा जाए, कोई प्रकार की खातिर नहीं रखी जाए कि ये तो कंगाल का एक गरीब का लड़का है, ये एक धनी का लड़का है, और ये तो अपने कुटुंब का लड़का है, और ये अपना अपरिचित लड़का है, तो इसमें एक से भेद रखा जाए। मास्टरों को संकेत किया जाए या खुद अपना भाव हो, उस भाव को लेकर के मास्टर लोग खातिरी करे, या किसी भी प्रकार से थी उसके वहां भेद बुद्धि हुए या न फर्क हुए या एक प्रकार समता नहीं हुए, तो वो निष्काम कर्म नहीं। तो
इसी प्रकार से थी। समझो कि हम कहीं सेवा करने के लिए गए और सेवा के पैसों से उस समय के बीच के वहां कोई भेदभाव हम रखें, तो ये तो एक प्रकार से थी हमारे सिद्धांत को मानने वाले हैं और ये अपने सिद्धांत को तो मानते नहीं, ये एक प्रकार से कांग्रेसी है, तो इनको हम क्यों ऐसो दें। या ये बुद्धि हो कि भी कांग्रेसी को देना चाहिए क्योंकि इसको देने से गवर्नमेंट खुश होंगे,